जिस्म में कमज़ोरी की वजह से, खून की कमी की वजह से हमें ये सारी लामतें होती हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम अखरोट ले लिए हैं। अखरोट मैंने कागजी लिए हैं और यहाँ पर पैन में मैं पानी उबाल लूँगी। तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और उसमें ये 200 ग्राम अखरोट ऐड कर दिए हैं। अब पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। कम से कम 10 मिनट तक हम अखरोट को पानी में बॉईल करेंगे। इससे क्या होगा कि अखरोट जो इतने सख्त होते हैं कि इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब हम 10 मिनट तक पानी में बॉईल करेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इसको आसानी के साथ हाथ से भी तोड़ सकते हैं। इसकी गिरी को आसानी आप बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 8 से 10 मिनट तक मैंने इनको बॉईल कर लिया है और अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और किसी बड़े बाउल में इनको निकाल लूँगी और ये गर्म पानी में से अखरोट को अब हम बाहर निकाल लेंगे और किसी प्लेट में रख देंगे। अब जिस पानी में हमने अखरोट बॉईल किए थे वो पानी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, आपके बाल बढ़ नहीं रहे या आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो इस पानी को ठंडा करके इससे अपने बालों को वॉश करें। और ये पौधों में भी इस्तेमाल हो सकता है, पौधों की नशोनुमा के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर आप देखें कि अखरोट बहुत ही आसानी के साथ अब हाथों से ही अलहदा हो रहे हैं। इनको किसी हथौड़ी या किसी हमाम दस्ते से तोड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसमें से जितनी भी गिरी है वो बआसानी बाहर आ रही है। मैं इसी तरीके से सारी गिरियाँ इसकी निकाल लूँगी और आगे बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी करूँगी जिसे इस्तेमाल करके आपके जिस्म के तमाम दुख दर्द ख़त्म हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा सर्दी में भी आपको सर्दी बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आप खुद को इस तरह जवान महसूस करेंगे जैसे कि आपकी उम्र अभी 25 से 30 साल के करीब ही हो। यकीन करेंगे इतनी फ़ायदेमंद रेसिपी है कि एक बार इसे आप सर्दियों में बनाकर रख लें और पूरी सर्दियां आप इसे नाश्ते में इस्तेमाल करते रहें। सारी सर्दियां आपकी बिल्कुल हशाश बशाश गुजरेंगी। तो अब यहाँ पर गिरियाँ निकल चुकी हैं। तो दूसरी तरफ मैंने पैन में तकरीबन 100 ग्राम गुड़ ले लिया है और इसको आधा कप पानी ऐड करके बॉईल होने के लिए रख देंगे। जस्ट इसको हमने मेल्ट करना है और चाशनी वगैरह नहीं बनानी। जब गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसको उतार लेंगे। तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें तकरीबन आधा कप ऑयल ऐड कर दिया है। यहाँ पर मैं 4 चम्मच जो घर में हम आटा इस्तेमाल करते हैं जिससे हम रोटियां बनाते हैं, वो 4 चम्मच हमने इसमें यूज़ करने हैं और 1 चम्मच में इसमें बेसन ऐड कर दूंगी और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। बेसन और आटा मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और भीनी भीनी सी जब खुशबू आना शुरू हो जाए और लाइट सा इसका कलर चेंज हो जाए तो फिर अगला स्टेप हम करेंगे। चूल्हे का फ्लेम हमने बिल्कुल नॉर्मल रखना है, फुल फ्लेम पे हमने नहीं पकाना। अब यहाँ पर देखें जो मैंने अखरोट की गिरियाँ निकाली थी वो दरदरा सा मैंने उनको कूट के रख लिया था। बिल्कुल बारीक सफ़ोफ नहीं बनाना, हमने इसको मोटा मोटा कूट लेना है और उसको आटा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड कर देना है। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसी आटे में अब हम अखरोट भी दरदरा सा पीस के ऐड करके फ्राई कर रहे हैं। यकीन करें इतनी मज़ेदार ये रेसिपी होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अब 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें जो गुड़ का शीरा रेडी किया था उसको ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें गुड़ का शीरा ऐड करें और गुड़ का शीरा जब आपने ऐड करना है तो छान के करना है ताकि कोई मिट्टी शिट्टी इसमें ना जा सके। अब आप यहाँ पर देखें कि गुड़ का पानी जब तक खुशक होता है हम इसको फुल फ्लेम पे पकाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ का जितना भी एक्स्ट्रा शीरा था वो खुशक हो चुका है और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी और ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसको खूब अच्छी तरह से भूनूंगी, फ्राई करूंगी। यहाँ पर हमने ज़रा कस के फ्राई करना है, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। और यहाँ पर एक बात आपको और बता दूं कि चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। जितना मीठा आपको ज़्यादा पसंद है या कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारा मज़ेदार अखरोट का हलवा रेडी है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके हलवा रेडी है। यकीन करें कि एक बार सर्दियों में इसे बनाएं और पूरी सर्दियाँ खाएँ। आप खुद को हशाश बशाश जवान महसूस करेंगे। इसको खाने का तरीका यह है कि सुबह 1 गिलास गर्म दूध के साथ आप इसको 2 से 3 चम्मच
खा सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह